हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता और अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दिखा रही हूँ। पेपर कटिंग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और नाप इसमें स्क्रीन पर मेजरमेंट है। इसी तरीके से पेपर कटिंग उस नाप के ब्लाउज का काट लेना है। अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड बिछा लेना है। बन भाग में पीछे के गला का हिस्सा है। ये देखिए, इस तरीके से जमा के सब कपड़े को कटिंग कर लेना है और ब्लाउज सिलने का आसान तरीका वीडियो में है। ये देखिए, अस्तर फिक्स नाप का होता है, इसलिए अस्तर का कटिंग फिक्स नाप का होता है। ये देखिए, अस्तर का मेन पार्ट काट लेना है। और इसमें से लाइनिंग तरफ का डिजाइन है। खड़ी खड़ी डबल फोल्ड करना है और इस तरीके से 4 फोल्ड करना है। इसमें आस्तीन का बॉर्डर नहीं टाइप का है, कम है बहुत, इसलिए मैं उसको कटिंग करके निकाल रही हूँ। उसके बाद इस तरीके से मैं पहले आस्तीन को कटिंग कर रही हूँ। कपड़े को इस तरीके से फैला लेना है जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है और बैक पार्ट बन भाग की तरफ रहेगा। इस तरीके से अस्तर को जमा लेना है और उसके बाद एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को बड़ा बड़ा काट लेना है। इसी तरीके से आस्तीन, चोली, तिरछी पट्टी सबको कटिंग करके तैयार कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचे वो पट्टी के काम आएगा, तिरछी पट्टी, गला पट्टी और हुक और आई की पट्टी। इसमें मैं गला पट्टी दूसरे कलर का लगा रही हूँ, इसलिए इस कपड़े का उपयोग नहीं कर रही हूँ। तिरछी पट्टी में ऊपर की तरफ इस तरफ का निशान लगा लेना है, पता चलेगा कि ये ऊपर की तरफ रहेगा। ये मेन फैब्रिक और अस्तर काट के तैयार हो चुका है। हम गले के लिए इस तरीके से तिरछी पट्टी में निशान लगा लेना है 1.5 इंच का। इस तरीके से कटिंग काट लेना है। इसको 3 से 4 पीस काट के तैयार कर लेना है और तिरछा तिरछा काटे थे इस तरीके से जमा के इसको जोड़ लेना है। इसको इतना लंबा रखना है कि पूरा गला पट्टी से थोड़ा सा बड़ा निकला रहना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। और इसके एक किनारे को सिलाई करके तैयार कर लेना है, इसको रेडी कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से जैसे वीडियो में दिखाया गया है, इसको बहुत कम फोल्ड करना है। अब ये देखिए, अस्तर को इस तरीके से जमा लेना है दोनों तरफ का। कपड़ा डबल फोल्ड है, उसके नीचे साड़ी का कपड़ा है, मेन फैब्रिक। अस्तर को या मेन फैब्रिक को खोल के दूसरे भाग में पलट लेना है इस तरीके से। फिर दोनों पार्ट अलग अलग कर लेना है। इसी तरीके से सबको कर लेना है। जो भी डबल डबल है अस्तर के साथ जॉइंट कर लेना है। ये कपड़ा में अस्तर खिसक नहीं रहे, इसलिए इसमें बिना पिन अटैच करे इसको सिलूँगी। आप बिगनर्स हैं तो इसमें पिन अटैच कर लेना सिलने से पहले। ये देखिए, सब कपड़े को जमा लेना है। अगर इसको सिंगल सिंगल खोल के करने से दिक्कत जाता है, कपड़ा इधर का उधर, कभी कभी एक ही साइड का डबल सिला जाता है। आइए अब मशीन में सिलाई चालू करते हैं। स्टार्टिंग पीछे के पल्ला से कर रहे हैं। पीछे का हिस्सा सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर कपड़ा रखना है और इस तरीके से पहले सिलाई चला लेना है एक पैर के मार्जिन में। अब इसके बाद जितना भी कपड़ा जिसको पलटना है, दोनों भाग तिरछी पट्टी का और दोनों भाग आस्तीन का, उसको भी अस्तर के साथ इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। एक भाग को नीचे के इस तरीके से सिलने से कपड़ा आसानी से और जल्दी सिला जाता है। ये देखिए, दोनों तिरछी पट्टी का भाग है। अब इसके बाद आस्तीन का एक भाग को भी जोड़ लेना है। ये देखिए, दोनों को एक ही दिशा में नहीं करना है, इसको इस तरीके से जमा लेना है। उसके बाद कपड़ा को रख के इसको अस्तर कपड़ा को अटैच कर लेना है। अब इसके बाद जितना भी कपड़ा सिले हैं सबको अस्तर को पलट के उसको सिलाई कर लेना है जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। अब इसका सिलाई अस्तर की तरफ रहेगा, मेन फैब्रिक में एक भी सिलाई नहीं आएगा। ये देखिए, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, पीछे हिस्से का सिलाई हो गया है। अब
आस्तीन और तिरछी पट्टी का दूसरा भाग को भी इसी तरीके से सिलाई कर लेना है। ये दूसरे भाग का आस्तीन नहीं जुड़ा था अस्तर के साथ, उसको भी मैं अटैच कर रही हूँ अस्तर में। ये देखिए इस तरीके से। अब पिन नहीं लगाई हूँ इसलिए गले के भाग से मैं सिलना स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से किनारे किनारे अस्तर के इसको बैठा के सिल लेना है। आप चाहें तो इसमें पिन लगा के सिल सकते हैं। इसमें बिल्कुल अस्तर के किनारे किनारे ही सिलाई चढ़ाना है और कमर पट्टी की तरफ से इसको निकाल देना है सिलाई को। अब इसके बाद पीछे हिस्से का दूसरा कमर पट्टी के साइड से इसको सिलाई चालू कर लेना है और जितना बचा एरिया है इसको भी सिल लेना है आस्तीन भाग को और शोल्डर को भी। ये देखिए शोल्डर का किनारे भी सिलाई हो चुका है। अब आस्तीन के भाग को भी इसी तरीके से पलट के सिल लेना है। ये देखिए जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, इसी तरीके से दोनों आस्तीन को सिलाई कर लेना है। ये देखिए तिरछी पट्टी को भी ऊपर से स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद आस्तीन और इसको सीधा रख के अस्तर के किनारे किनारे सिलाई चढ़ा लेना है इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। इसी तरीके से तिरछी पट्टी में भी उसके ऊपर इस तरीके से रख के उसको भी सिलाई चढ़ा लेना है। ये देखिए अब पलटने वाला सब हिस्सा सिलाई होके तैयार हो चुका है। अब इसके बाद बिना पलटे वाला हिस्सा को सिलाई करना है। ये देखिए अब दोनों चोली को अस्तर में अटैच कर लेना है। इसी तरह चोली और उसके ऊपर का हिस्सा को भी इसी तरीके से सिलाई कर लेना है। इसमें पलटना नहीं है, इसलिए उल्टे कपड़े के साइड ही अस्तर कपड़े को फिक्स करना है। अब इसके बाद सब हिस्से में अस्तर फिटिंग हो चुका है। अब इसके बाद बाकी का सिलाई को करना है। अब इसके बाद 3.5 इंच का निशान लगा लेना है।
ये देखिए जैसा कि वीडियो में दिखाया है 4.5 बाय 3.5 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेना है दोनों तरफ। और ये चोली का है 2.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच बगल में। डबल फोल्ड करके कपड़े को इस तरीके से निशान लगा लेना है तिरछा। अब एक बार चोली का टक्स में सिलाई लगा लेना है। इसको इसी तरीके से लगाना है जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। और उसके बाद एक टक्स पीछे का हिस्सा लगाना है। सिलाई वाला धागा को बार बार काटना नहीं है, नहीं तो सुई से बार बार निकल जाता है। इसलिए एक बार इसमें का टक्स है, फिर दूसरे बार चोली का टक्स, फिर उसके बाद पीछे साइड का दूसरा टक्स को लगा के तैयार कर लेना है। ये देखिए इसमें के बाद 1/2 इंच का ही इसमें मार्जिन रहेगा। दोनों भाग 1/2 इंच करके 1 इंच का हो जाता है टक्स का। तो चोली भी बन के तैयार हो चुका है। अब इस तरीके से कपड़े को रखना है और दोनों कपड़ा उल्टा करके इस तरीके से सिलाई कर लेना है। गोलाई का भाग है तो रोक रोक के इसमें सिलाई चढ़ा लेना है। फिर इसको भी डबल सिलाई कर लेना है। इसी तरीके से दोनों साइड का चोली को अटैच कर लेना है। अटैची पट्टी को इसी तरीके से जमा के देखना है और इसी तरीके से लगाना है। जिसमें लाइन खिंचाई है वो भाग कमर पट्टी की तरफ नहीं रहेगा, काज बटन पट्टी की तरफ रहेगा। इसको भी डबल सिलाई करना है और चोली के टक्स को सिलाई में दबाना नहीं है। ये देखिए अब दूसरे भाग में भी इसी तरीके से तिरछी पट्टी रख देना है और इसके बाद सिलाई चढ़ाना है। ये देखिए टक्स पॉइंट को सिलना नहीं है कोई भी साइड। इसी तरीके से इसमें भी डबल सिलाई चढ़ा के तैयार कर लेना है। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पता चलेगा। ये देखिए ये हुक और आई पट्टी अब लगाना है दोनों भाग में। हुक पट्टी लगाने के लिए 1.5 इंच का कपड़ा रखना है, उसके ऊपर अस्तर कपड़ा रखना है और सिलाई लगा लेना है। उसके बाद इसमें टॉप स्टिच भी लगा लेना है। ये आस्तीन के सामने साइड रहेगा, यानी कि हुक की पट्टी दायां हाथ साइड रहेगा और आई की पट्टी बायां हाथ साइड रहेगा। आई का पट्टी को हुक की पट्टी से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा लेना है। अस्तर और मेन फैब्रिक का पट्टी लगा के इस तरीके से पलट के उसको सिलाई कर देना है जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। इस तरीके से आई पट्टी बन के तैयार हो जाता है। इसमें नीचे के हिस्से को कमर पट्टी सिला गया है, इसमें और पट्टी नहीं लगाना है, इसलिए नीचे के हिस्से को मोड़ के ही सिलाई लगाना है और इस तरीके से मोड़ देना है जैसे कि वीडियो में दिखाया है। ये सिलाई मजबूत हो जाता है। इस तरीके से हुक और आई पट्टी बन के तैयार हो चुका है। अब हुक और आई पट्टी को इस तरीके से बैठा के देख लेना है। पुराने ब्लाउज के गले से नए ब्लाउज के गले को भी नाप ले लेना है। अगर बड़ा होगा तो उसको कटिंग कर लेना है। अब इसके बाद शोल्डर अटैच कर लेना है। एक भाग को सीधा रखना है, भाग को उल्टा रखना है। गला भाग गला की तरफ रहेगा और आस्तीन का भाग आस्तीन की तरफ से इस तरीके से सिलाई लगाना है। इसको 1/2 इंच गला पट्टी को बाएं तरफ नीचे करना है सिलाई में। ये देखिए अब इसके बाद आस्तीन फिटिंग कर लेना है। आस्तीन के सेंटर पॉइंट में इस तरीके से निशान लगा लेना है। इसको शोल्डर के जॉइंट भाग में रखना है और इस तरीके से सिलाई को लगा लेना है एक साइड। ऊपर और आस्तीन और नीचे का भाग, किसी के भाग को ज़्यादा खिंचाई नहीं करना है। आस्तीन ख़त्म होने के बाद वापस वहीं तक आना है जहाँ से चालू किए थे सिलाई। अब सिलाई करते उसके दूसरे भाग में आ जाना है। इसी तरीके से दोनों आस्तीन को जोड़ लेना है। ये देखिए इसमें वापस आने पर डबल सिलाई हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, बाहर की आवाज़ को इग्नोर करें। ये देखिए सिलाई होके तैयार हो चुका है। अब आस्तीन भी अब फिटिंग का निशान लगा लेना है। ये देखिए पूरा कमर पट्टी का लंबाई निकाल लेना है और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को दोनों साइड छोड़ देना है। टोटल कमर की लंबाई इसमें 20 इंच है तो दोनों इंच 16 इंच का बनाना है, तो दोनों तरफ 2-2 इंच छोड़ देना है। इसी तरह हुक और आई पट्टी को इसी तरीके से नीचे से नाप के निशान बना लेना है।
और आस्तीन को भी डबल फोल्ड करके उसका भी निशान लगा लेना है। बन भाग की तरफ से नापना है और तीनों भाग को इसी तरीके से इसको सीधा सिलाई लगा लेना है। सिलाई को मिलाते हुए ऊपर भी लॉक कर देना है और नीचे आने पर नीचे में भी लॉक कर देना है। इसी तरीके से अगल बगल में 3 सिलाई चढ़ा लेना है। सेम इसी तरीके से इसको दोनों भाग को सिलाई कर लेना है, आस्तीन के दोनों आस्तीन को। ये देखिए इस तरीके से जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। या एक्स्ट्रा नाप फिक्स है तो आप उसके हिसाब से भी निशान लगा के इसको सिलाई चढ़ा सकते हैं। इसके बाद बगल में 2 सिलाई और लगा लेना है ढीला कड़ा को खोलने के लिए। गला पट्टी को मोड़ने के लिए इस तरीके से गला से थोड़ा सा आगे पट्टी को निकाल लेना है और उसके बाद इसको अटैच कर देना है पूरा। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, ये उरेप पट्टी है तो इधर उधर नहीं होगा, फिनिशिंग के साथ गला का पट्टी बनेगा। देखिए इसको पूरा को बना के तैयार कर लेना है। इसी तरीके से गला पट्टी को लगा के तैयार कर लेना है। हुक लगाने का वीडियो अलग से है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसी तरीके से इसमें भी हुक लगा के तैयार कर लेना है। जो समझ में ना आए कमेंट में पूछें। यह ब्लाउज का फाइनल लुक है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।